हेलो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं दुनियापुर का 20th एपिसोड फाइनली। 20th एपिसोड तक यस, पहुंच गए अब। हाँ काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है अब तो। तो जब 20 का आंकड़ा आता है तो आप लोग जानते ही है कुछ ना कुछ हाँ। हमें अमेजिंग देखने को मिलता है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पहले शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ जाके हिट कर दो। Yes. स्टार्ट करते हैं। शामिर, बोलो। कहाँ जा रहे हो? काम की बात करो। क्या करिए तुम? उसी से मिलने जा रहे हो? पहली दफा मैं सुनाई नहीं दिया। मतलब की बात करो अपनी। मुझे सुनाई देता है लेकिन शायद तुम्हें दिखाई नहीं देता। मत करो ये शादी। दुनियापुर अब तुम्हारे तो कदमों में पड़ा हुआ है। एक काफी नवाब इंटरेस्टिंग की होता बेटी जा रहा है। बची पता नहीं किसकी जान जाएगी साहब अब। भी वापस आ गए, उनके एक इशारे पे नवाब की नस्ल खत्म हो जाएगी। तुम जैसे कहोगे वैसे मैं वैसे बन के रहूंगी। क्या मतलब नस्ल तबाह हो सकती है? बस इतनी सी तो बात है मेरी, तुम क्यों नहीं समझते हो? मोहब्बत करती हो ना मुझसे? बहुत। क्या कर सकती है मुझे? तुम जो बोलो। दूर रहो। किसी और से मोहब्बत कर लो। वो नहीं चाहता मैं तुमसे। ये बात तुम मैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर मैं अना को छोड़कर मुझसे शादी कर भी लो तो हम सारी जिंदगी घुट घुट कर मर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात तुम्हें समझ में आएगी। आइंदा मत करना है। इन हाथों में जान नहीं है? रोटियां तो तीन ही खा लेती हो। सारा दिन काम करवाएंगी तो रोटियां भी तीन ही खाऊंगी ना। एक हाथ किसी अकेले इंसान का इतने लोगों का काम कैसे कर सकता है? 150-200 लोगों का खाना बनाना पड़ता है, इतनी सारी रोटियां बनाना पड़ती हैं। एक अकेले इंसान से आप 10 लोगों का काम करवाती हैं। मुझसे नहीं होता। चुपचाप जितना कहा जाए ना उतना किया करो। बस बहुत हो गया ना, छोड़ दो। नौशाबा उठो, जाओ यहाँ से। उठो उठो। छोड़ दो अब उसकी जान। अरे ऐसी भी क्या अदावत है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे भी क्या दावत? मेरा बस चले ना, तुम इसकी एक एक सांस इसके जिस्म से अपने सामने निकालो। जो इसने मेरे साथ किया है ना, उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है जो मैं इसके साथ करी। माफ़ करना भी कोई चीज़ होता है ना। किस किस को माफ़ करूं? नवाब दिलावेज को, इस नुशाबा को, या अपने बाप को जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? चुप। एक लफ्ज़ भी अगर तुमने मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगी। मैं तो होते ही खींच रही थी ना जुबान, कुछ बोल ही ना पाती, दिल भी निकाल के जला देती। तो जब ये नवाब और नुशाबा मिलके मेरी बोटियां नोच रहे थे तो मुझे कोई एहसास ना होता। बस एक जिंदा लाश होती मैं, जैसे अब हूँ। ओ आज तुम्हारी आंखें कुछ और बोल रही है। आंखें धोखा देती हैं, जुबान पर भरोसा करो। नवाब इतनी आसानी से मान गया। तुम्हें किसने कहा आसानी से माने? तुम्हें सिर्फ उनका नौरोज आदम तक आना नजर आया। वो कदम किस तरह उठ कर आए तुमने नहीं देखा। साहब को लगता है तुम किसी मकसद से शादी कर रही हो। सही लगता है उनको। जब साहब अंदर थे तब तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता था। लगता है उन्हें छोड़कर गलती की है मैंने। क्या उन्हें सही लगता है? मोहब्बत करते हो और धोखे से डरते हो। पूरा दुनिया पूरा धोखा है। इतना ही हकीकत हो।
डर लगता है इस हकीकत का धोखा होने से। डर से मत डरो, डर के करीब रहो, डर नहीं लगेगा। एक सवाल पूछना था आपसे नवाब साहब। हाँ हाँ, पूछो। आपको क्या लगता है कि नौरोज आदम इतनी आसानी से मान जाएगा? और अना वहां जाकर नौरोज आदम को मार पाएगी? नौरोज आदम को आधा तो मैंने मार दिया है, और जिस आधा मारने की तुम बात कर रहे हो वो अना वहां जाके जरूर कर देगी। मां का बदला लेना है। वैसे तुमने अपने आदमियों को हदायत कर दी है तैयार रहने की? आदमी अपनी तैयारी कर रहे हैं नवाब साहब, और शाम तक जदीद हथियार भी शहर से पहुंच जाएंगे। वैसे वो रिश्ता कराने वाली औरत कहाँ मर गई है? बंदा भेजा था नवाब साहब, कह रही थी कि उसकी बेटी बीमार है, 1-2 दिन तक आ जाएगी। उसकी बेटी भी है? जी नवाब साहब। कितनी उम्र? होगी 20-21 की। आपके अगले सवाल का जवाब है कि वो गैर शादीशुदा है। देखो, बड़ी बी से कहना उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम खुद जाएंगे उनके यहाँ उसकी बेटी की तबीयत पूछने के लिए। है समझे? जी बेहतर नवाब साहब। कितनी बार कहा जब तक मैं कॉल ना करूं कॉल मत किया करो। ऐसी क्या इमरजेंसी है? असली का ट्रक ग्रेनेड्स कितने हैं? लॉन्चर? तुमने आजी साहब को खबर दी है? किसने मंगवाया? मैं रात को हाईकमांड से बात करके बताता हूं, तब तक कॉल मत करना मुझे। इसको शामिर को बता देना चाहिए इसको। ये यहाँ पे ये क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, वो जहर दिया था ना नवाब ने। इनकी चाल लग रही है मेरे को, कोई की शादी में ना शामिल होके और वही रात का तख्ता पलट हो जाएगा कि बच जाएंगे ये, जो इनको मारना चाहती है वो। शामिर आ गया। साहब कैसे? अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं। डॉक्टर का है? साहब कैसे? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका बीपी लो हो गया था, अभी होश आया है, और फिर उन्हें बुखार भी रहता है। तो इलाज करो। अब आपको अपनी इज्जत छोड़कर शहर चलना चाहिए। जंगल का शेर अगर शहर जाएगा तो मर जाएगा। तो फिर शेर को चाहिए था कि जंगल में एक अच्छा सा अस्पताल बना लेता, अपने साथ हजारों लोगों का भी भला होता। शेर का बच्चा भी ना समझ है, नहीं समझेगा।
वक्त आने पर समझाऊंगा। अभी मैं शहर नहीं जाऊंगा। क्यों मेरा सन? जी, बाद में समझाऊंगा। गया ये भी, मुझे सब पता है। गया ये भी। ट्रक आ गया। ये ट्रक किस लिए? तुम्हारी शादी के लिए पटाखों का। नौरोज आदम ने हाँ कर दी। कर देगा, ना करने की कोई वजह नहीं है। जी जी, नौरोज आदम बात करेगा। नौरोज, बोलो। मुबारक हो। तारीख तारीख 1-2 दिन में तय कर देंगे। खुदा हाफिज। नौरोज आदम ने हाँ करती है। शादी जल्द से जल्द होगी और मैं आपको आखिरी बार बता रही हूँ कि आप अपनी ज़बान पर कायम रहेंगे। नौरोज आदम को मैं मारूंगी और उसके बाद मेरे साथ जो भी होगा उसमें आप लोग मुदाखलत नहीं करेंगे। ये जंग मैं अकेली लड़ूंगी। बेशक, 100%। ये अपनी बेटी को भी मरवा देगा ये। फायदा उठा रहा है। और शामिर को मारना है, इसके लिए फिर बाएं हाथ का खेल। सारी सेल्फिश है, लेकिन नवाब कुछ ज्यादा ही है। शामिर को भी हजम नहीं हो रही बात। तो दोस्तों, इसी के साथ दुनियापुर का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।